तो भैया और बहनों, तो अब बाणासुर घर से निकल पड़ा और निकल करके जाता है और बाणासुर भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करता है। एक दिन की कहानी सुनो। एक दिन की कहानी, बाणासुर पूजा करने के बाद सोचा कि लाओ ना हो थोड़ा गाना बजाना हो। सोड़ितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, कितने ही वर्षों किया जिसने शिव का ध्यान। तपस्या करते करते एक दिन की कहानी। एक दिन का मतलब जानते हो, जहां पर एक दिन आवे, जहां पर एक बार आवे तो समझ लो नई घटना। रामचरितमानस में सिर्फ 18 बार लिखा है एक बार। एक दिन शंभु का पूजन कर, पूजा करने के बाद मंदिर में नाचने लगा। एक दिन शंभु का पूजन कर, प्रेम में राति दिखलाने लगा। एक दिन शंभु का पूजन कर, प्रेम में रति दिखलाने लगा। मीठी मीठी रागिनियों में, मीठी मीठी रागिनियों में बाजों का राग मिलाने लगा। शिखर पर चारों दिश आनंद भाव उड़ाने लगा। आनंद भाव उड़ाने लगा और बाजों के स्वर से, डमरू से, बाजों के स्वर से, डमरू से जय हरि हर साथ सुनाने लगा। तब बाणासुर नाचने लगा तो भोले बाबा ने देखा कि हमारे कोई मंदिर में नाच रहा, तो भोले बाबा ने सोचा लाओ ना हो तो कोई साधु बाज बजाए दे। तो भोले बाबा पीछे से आए, डमरू अमरू बजाने लगे और जब डमरू बजाने लगे तो बाणासुर नाचने लगा और नाचा कबहू नहीं, लेकिन भैया नाचा खूब। और एक बात और, जो कोई रोज नाचत हो थकत नहीं है, और जो कोई जब तब नाची तो तनके देर में नाचे वाले हम देखे हैं भैया कि आधा अंगूठाड़ है वो आधा नाच रहा है। इसी हम नहीं कह पाते, कोई को देखने या घींचे हाँ ला करते ऐसे ऐसे। बाणासुर नाच नहीं पावे तो नाचे कितना। थिक थीरक थीरक थिक थीरक थीरक, थीरक माने मेड़ुका तना उलर उलर गिरे जहां तहां। थिक थीरक थीरक थिक थीरक थीरक, थिक थीरक थीरक ध्वनि आने लगी। थिक थीरक थीरक थिक थीरक थीरक, थिक थीरक थीरक ध्वनि आने लगी। डिमी डिमी की डिमी की डिमी डिमी की डिमी, डिमी डिमी की डिमी की डिमी डिमी की डिमी की, डमरू से आवाज सुनाने लगी।
कुछ वहाँ लाद हुआ, वो ऐसा कुछ आह्लाद हुआ। बाणासुर के कुछ पीछे से, बाणासुर के कुछ पीछे से बम बम का यह नाद हुआ। नाचने लगा। भगवान शंकर आकर के पीछे से डमरू अमरू बजाने लगे, अपने पूरे परिवार के साथ आ गए बाणासुर की मदद करने। जब बाणासुर की मदद करने लगे तो बाणासुर को ऐसा लगा कि पीछे कोई बजा रहा, तो बाणासुर ने पीछे मुड़ करके आंख ही खोला, और जब आंख खोल करके देखा तो क्या देखा? आंख खोलकर भक्त ने जहां उठाया माथ, देखा अपने सामने भूतनाथ भो। जैसे बाणासुर ने देखा सामने भोले बाबा अपने गणों के समेत खड़े हैं और बाणासुर की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। बाणासुर ने भोले बाबा को प्रणाम किया, जय हो भोलेनाथ। दुनिया में तमाम कलाएं हैं, दुनिया में कोई कहा है सारी दुनिया की जादू मर चुकी है, दुनिया में कोई जिंदा जादू नहीं बचा है, लेकिन एक जादू आज जो जिंदा है इसका नाम है संगीत जादू। संगीत आज भी जिंदा है भैया, और इस संगीत के सामने अच्छे अच्छे देवता नाचे, अच्छे अच्छे संत घूम गए। संगीत जिंदा जादू है भैया। आज भोले बाबा बाणासुर के नाचने और संगीत पर मुग्ध हो गए। भोले बाबा खड़े हो गए। भोले बाबा हैं कैसे, पहले इनकी छवि का वर्णन सुनो। बाणासुर भोले बाबा की छवि का वर्णन कर रहा है। कुंदेन्दु कांति कमला छकलित कलकंठ कराल हाला। कलित कलकंठ कराल हलाहल है, और सुंदर ललाट अहिगण विराट, सुंदर ललाट अहिगण विराट, तिमरू त्रिशूल वर कर तल है। विषधर कराल आभूषण, विषधर कराल आभूषण, सुच जटा जोट से मिली हुई, कुछ जटा जोट से मिली हुई, गंगा की धार सुहावत है। सुनने भोले बाबा का दर्शन किया, उनके पूरे आभूषण का दर्शन किया, उनके पूरे गढ़ों का दर्शन किया। वारे भोले बाबा ऐसे हमारे भोले बाबा हैं कि भूतेश भक्त के भाव में अपने भी भाव मिलाते हैं। वह भक्त वहां पर गाते हैं, भक्तेश यहाँ पर आते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा खड़े हैं, बाणासुर से आवाज दे रहे हैं, बेटा जो इच्छा चाहे। बाणासुर ने खूब शांति से दर्शन भगवान शंकर के कर लिया।
बाणासुर ने शांति से दर्शन किया अघाय, यकचित होकर शंभु का किया ध्यान हर्षा। भोले बाबा का दर्शन किया। मेरे बंधु, आज भगवान शंकर बाणासुर के सामने खड़े हैं। इसी बीच में भगवान शंकर बोल पड़े बाणासुर से, बेटा हम तेरी भक्ति पर प्रसन्न हैं। एक तो मैं खुश होता नहीं, खुश हो जाता हूं तो अपने दास को कभी दुखी रखता नहीं। बेटा मांग ले जो इच्छा चाहे। शिव बोले वीर वत सुख हूं मैं तेरी या विरल भक्ति पर। पर इस श्रद्धा पर इस प्रति पर संयम पर इस साथी पर। एकदम भोले बाबा बोले, बेटा हम तेरी अविरल भक्ति पर प्रसन्न हैं और मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूं। जो इच्छा चाहे सो मांग ले। मेरे बंधुओं, जो चाहे सो मांग ले। आप बोले ओके भैया, तने को आदमी मंदिर पूजा करे जाते हैं तो खाली हैं ककड़े पाथर काली तिलक लाग है उमा और धूप बत्ती लागे है, आदमी हाथ जोड़े खड़ा है। वो कहते हैं महाराज गांव के जत्ती मजबूत जमीन है वह सब हमरे नाए आवे, जत्ती नीकी भैंसी सब हमरे द्वारे आवे। आज काल क्या आदमी जतना दूसरे के सुख से परेशान है उतना अपने दुख से नहीं परेशान भैया। दूसरे खाद के तो उठत बैठा चलत फिरत देखिन 20 डिग्री बुखार उनके चढ़ा जाए रहा। मेरे भैया आज भगवान शंकर कह रहे, बेटा जो मांगना चाहे सो मांग ले, है ना। जब इतना कहा भोले बाबा बोले मांग ले तो बाणासुर बोला, भोले बाबा दई नहीं पहियो। अरे भोले बाबा बोले दई नहीं पहियो, मांगा उताऊ। मैं आस तोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूँ, आगोचर होकर भी भक्तों फेरों में फेरे खाता हूँ। जो इच्छा चाहे मांग ले, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। एक हाथ मांगे तेरे मांग भाग तो मांगे तेरे मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। भोले बाबा अपने मुंह से कह रहे, बेटा चाहे सो मांग लो, जो मांगोगे सो देंगे बेटा, नो टेंशन। वेलकम टू मेरी, मांग ले बेटा। जब इतना कहे, हमारे भोले बाबा कैसे हैं। आज के मैंने 19 साल पहले एक भजन गाया था भोले बाबा का, शायद आप लोगों ने सुना होगा। आज के 19 साल पहले एक मैंने भजन गाया था। देवता बहुत है लेकिन भोले बाबा जैसा देवता कहीं नहीं मिलेगा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, मैंने बना भेष निराला देखा, मैंने भोले का बना भेष निराला देखा। उनके बाल पे कर चांद उजाला देखा।
बहाई नयन विशाला देखा जटा से गंगा और एक बात सुनो, जटा से गंगा बहाए नयन विशाला देखा जटा से गंगा बहाए नयन विशाला देखा हाथ त्रिशूल गले मुंड की माला देखा हाथ त्रिशूल गले मुंड की माला देखा भोले बाबा अकेले नहीं रहे, हाथ त्रिशूल गले मुंड की माला देखा हाथ त्रिशूल गले मुंड की माला देखा खड़ी थी गौरा लिए भांग का प्याला देखा खड़ी थी गौरा लिए भांग का प्याला देखा कहते राम नारायण भजन करो शिव का कहते हेमराज भजन कर लियो शिव का कहते हेमराज भजन करो सब शिव का सब देवतन में महादेव को वाला देखा जिस समय भगवान जब मथुरा में द्वारिकापुरी में रहने लगे तो आप लोगों ने एक चर्चा सुनी होगी, ब्रह्मा जी के लड़का वह कश्यप और कश्यप के लड़का वह हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप के लड़का वह प्रहलाद भक्त, प्रहलाद भक्त के बेटा वह विरोचन, विरोचन का बेटा हुआ बलि और बलि का एक बेटा हुआ है जिसका नाम है बाणा। यहाँ तक भगवान की दुश्मनी चलती आई, भगवान से दुश्मनी चलती आई, लेकिन भैया जब बाणासुर हुआ तो सोचा कि ये जगह नास्तिक है। इतना जरूर ध्यान देना, जिस जगह पर हम 40 साल से रह रहे हैं और उस जगह में हमका कभी आराम नहीं मिला है तो ये समझ लो हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह जगह ही नास्तिक है। जगह यह है और जगह याद ठौर यह जी में कुंभी को रही आए जगह क्या प्रभाव। रामायणम लिखा है बगैर लिखा कोई शब्द मैं नहीं बोलता, जगह का प्रभाव जरूर होता। राम लक्ष्मण दोनों भैया जब जंगल में चलने लगे तो लक्ष्मण जी कहूँ कहूँ पर पहुंचे तो भक्ति आवे और कहूँ कहूँ पर पहुंचे तो इनका जू चाहे लो मारू करे। तो भगवान से कहला प्रभु यूँ बताओ, कहूँ कहूँ पर हमारे दिमाग ठंड हो जाते और कहूँ कहूँ पर पता नहीं का हमारे गुस्सा चढ़ जात। भगवान ने कहा लक्ष्मण यूँ आए जगह क्या प्रभाव, तो लक्ष्मण जी बोले धरती सब अपन नहीं आए, लेकिन यूँ कैसे हम मान ली कि जगह का प्रभाव हो। तो भगवान ने क्या किया, जहाँ पर संतन की तपोभूमि थी भगवान ने वहाँ की कुछ मिट्टी बांध के पोटकी अपने हाथ में ले लिया। अब वह पुटकिया जादू कर रही हो, वह पुटकिया जादू दिखावे। जब पुटकिया भगवान लक्ष्मण को दे देते तो लक्ष्मण के दिमाग में भक्ति चढ़े ला गए, और जब वह पुटकिया भगवान ले लेते हैं तो लक्ष्मण जी के गुस्सा चढ़े। भगवान ने कहा वह माटी वहाँ है भक्ति वाली जगह, समझ गए हो। तो जगह का प्रभाव जरूर होता है भैया। हिरण्यक वो बाणासुर ने विचार किया कि रहते रहते पूरी जिंदगी यहाँ पर 3-4 पीढ़ी बीत गई, लेकिन भक्ति नहीं है, इसका मतलब यह जगह विरोध कर रही है। तो हमार मन करते हैं कि यह जगह छोड़ के कोई अलग बस्ती बनाई जाए। तो 7 कोस का मतलब कहा भा भैया 21 किलोमीटर, 21